हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 13 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मानकर चलिए कि एग्जाम में इसके आने के चांस ना बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों आपको ना इस क्वेश्चन को दिल से सीखना है। और मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को सीखने के लिए बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों इस क्लास के खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 13 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो देखिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। अब बच्चों पढ़ने के बाद क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों मेरे बच्चों मानिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये हमारा सी का लेवल है बच्चों, और नीचे क्या है बच्चों, पानी है। अब बेटा यहां पर क्या है, एक लाइट हाउस खड़ा हुआ है बच्चों। लीजिए बच्चों मैंने एक लाइट हाउस यहां पर खड़ा कर दिया बच्चों। अब ये सी के साथ क्या बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए बच्चों अब आगे की कहानी सुनिए। बच्चों इस लाइट हाउस के टॉप से बेटा इसका टॉप हो गया, मान लीजिए ये ए बी है बच्चों। अब बच्चों आपको ना दो शिप के एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, और बेटा दोनों शिप ना लाइट हाउस के एक ही तरफ है और एक शिप एग्जैक्टली दूसरी शिप के पीछे है। तो मानिए बच्चों एक शिप यहां पर है और एक शिप यहां पर है, दूसरी वाली पहली के बिल्कुल पीछे है और दोनों लाइट हाउस के एक ही तरफ है। अब बेटा हमने दोनों लाइट हाउस को देखा बच्चों, सॉरी बच्चों लाइट हाउस के टॉप से बच्चों आपको क्या दे रखा है बच्चों, दोनों शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। तो देखिए बच्चों इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। अब बेटा ये तो हमारी क्या बन गई, लाइन ऑफ साइट। और बच्चों ये क्या बनेगा, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों एक एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है 45 डिग्री। पहली शिप बच्चों मैंने डी पे मानी है तो दूसरी कहां पर हो गई, सी पर हो गई बच्चों। और इसका भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों दे रखा है। अब देखिए बच्चों एक एंगल 30 का है और एक एंगल 45 का है। अब बेटा ये बात तो कंफर्म है ना, जो शिप दूर है उसका एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और जो पास है उस पर एंगल बड़ा बनेगा। तो मेरे बच्चों ये वाला एंगल कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया जो डी पॉइंट पर शिप है, और जो सी पॉइंट पर है बेटा उसका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया बच्चों। तो लीजिए बच्चों ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक तो बच्चों लाइट हाउस की हमें हाइट दे रखी है 75 मीटर बच्चों, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। बेटा एक शिप पॉइंट सी पर है और एक शिप पॉइंट डी पर है। तो इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो देखिए बच्चों लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब बेटा उसको मैं शो कर दूंगा कि वो डिस्टेंस क्या बन रहा है, CD बन रहा है, इक्वल टू x मीटर। तो मेरे बच्चों CD कितना हो गया, x मीटर हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना हमें क्या दे रखे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन सुनिए बच्चों ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होती है, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लेवल होता है बच्चों, या इसको आप क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो। तो बेटा कॉमन सेंस वाली बात है, AE और ये BD मेरे बच्चों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर बच्चे पैरेलल है तो AD क्या बन गई, ट्रांसवर्सल, और मेरे बच्चों ACB क्या बन गया, ट्रांसवर्सल। और ये ज्योमेट्री का बेसिक फंडा होता है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और आपको ट्रांसवर्सल दे रखी हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे बच्चों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों होगा क्या, अगर ये एंगल 30 का है तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का ही बच्चों बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितने का आ गया, 30 डिग्री का। और मेरे बच्चों अगर ये वाला एंगल
एंगल CAE 45 डिग्री का है, तो मेरे बच्चों ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बेटा इस बात को ना हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो बच्चों क्या लिखेंगे? सिंस AE पैरेलल BD, क्या लिखेंगे बच्चों? सिंस AE पैरेलल BD देयरफॉर। तो मेरे बच्चों अब होगा क्या? ये आपको एग्जाम में बच्चों लिखना पड़ेगा कि एंगल ADC किसके इक्वल होगा? एंगल DAE के। एंगल ADC मेरे बच्चों किसके इक्वल होगा? एंगल ADC, दोबारा देखते हैं बच्चों, एंगल DAE के इक्वल होगा बच्चों, एंगल DAE के। तो बच्चों कितना बन जाएगा? 30 डिग्री का। और बेटा इसी तरह से एंगल CAE किसके इक्वल होगा? एंगल ACB के। क्या बच्चों? एंगल ACB किसके इक्वल होगा? एंगल CAE के बच्चों, और 45 डिग्री। और बेटा दोनों का रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या मेरे बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों का सेम रीजन है बच्चों। बस बच्चों इतना करने के बाद अब ये क्वेश्चन वही बन गए जो हमने अभी तक करे हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12। अब ऐसे ही इसको करना है। तो देखिए बच्चों, अब मेरे बच्चों में यहां पर ट्राइंगल ABC में क्या लगाऊंगा? ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बच्चों मुझे एंगल पता है। अब बेटा 90 के सामने AC है जो हाइपोटेन्यूस है, इसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, तो मैं लूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, तो मेरे बच्चों में कौन सा एंगल लूंगा? 45 डिग्री। और बेटा हमने क्या डिसाइड किया है? इस ट्राइंगल में बेस क्या बन रहा है बच्चों? AB, सॉरी बच्चों, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? AB, और बेस क्या है मेरे बच्चों? BC। तो ये क्या बन जाएगा? AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री बच्चों कितना होता है? 1 होता है। मेरे बच्चों AB कितना है इस क्वेश्चन में? 75। और मेरे बच्चों यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी, जो बच्चों कितनी आ गई? 75 मीटर आ गई। चलिए बच्चों इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बच्चों में क्या करूंगा? जो दूसरा राइट ट्रायंगल बन रहा है ABD, अब बच्चों में उसको कंसीडर करूंगा। और बेटा यहां पर एंगल कितने का है? 30 डिग्री का। AB क्या बन गया बच्चों? परपेंडिकुलर। और BD क्या बन गया बच्चों? बेस बन गया। मेरे बच्चों AD का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? AB का और BD का, जो परपेंडिकुलर और बेस बन रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में भी बच्चों में क्या यूज करूंगा? tan थीटा, और थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABD बच्चों, अब मैं लिखूंगा बच्चों इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD वी हैव। और बच्चों एंगल कौन सा यूज करूंगा? tan 30 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना बन जाएगा? AB अपॉन में BD, क्योंकि AB बन रहा है परपेंडिकुलर और BD बन रहा है बेस। और बच्चों tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AB कितना है बच्चों? 75। अब देखिए बच्चों डायग्राम, BD क्या बन रहा है बच्चों? BC प्लस CD। तो बच्चों BD की जगह मैं क्या लिखूंगा? BC प्लस CD। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों कितना बनेगा? BC प्लस CD। और मेरे प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा? 75√3, क्योंकि बेटा ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। मेरे बच्चों BC की वैल्यू मैं पीछे निकाल चुका हूं इक्वेशन 1 में, जो कितनी आई थी? 75। CD को बच्चों मैं x मान चुका हूं बच्चों। तो मेरे बच्चों यहां पे क्या लिखूंगा मैं? फ्रॉम 1 लिखूंगा बच्चों। अब बच्चों मुझे x फाइंड करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा x क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो अब बच्चों मैं x निकालता हूं। प्लस का 75 बच्चों आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा? माइनस का। अब बच्चों यहां से क्या कॉमन आएगा? 75 कॉमन आएगा। तो मेरे बच्चों क्या बचेगा ब्रैकेट में? √3 माइनस 1। बेटा यही क्या शो कर रहा है? दो शिप के बीच का डिस्टेंस शो कर रहा है। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी कितना ज्यादा सिंपल है।
बस बच्चों इसमें दोनों एंगल आपको क्या दे रखे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फंडा यूज करके एंगल्स को नीचे बनाना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। हाँ बच्चों, एक काम तो आपको करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को ना आपको 2 या 3 बार घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पे पढ़ाई भी ना दिल से करते रहें।